भगवान शिव ने अपनी जटा से बेलपत्र को उठाकर अपने हाथ में लिया है और भगवान शंकर स्वयं बेलपत्र को हाथ में रखकर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव ने बेलपत्र को हाथ में लेकर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हुए पूछा। भगवान शिव कहते हैं, तुम रुका जी, आपने संपूर्ण शिव महापुराण की कथा कही, दुर्वासा बाबा का स्मरण कराया। भगवान दुर्वासा ऋषि ने बारंबार राम और कृष्ण की परीक्षा ली। उस रूप में आप स्वयं शिव अवतरित हुए। प्रभु एक काम करिए, अब आप हमें जो भगवान शंकर पृथ्वी पर अवतरित हुए 12 जगह पर, उस कथा को श्रवण करा दीजिए। भगवान भूत भावन भगवान शंकर ने जैसे ही कहा तो तुमरुका जी ने कहा, हे भोलेनाथ, ये 12 स्थान आपके द्वारा प्रकट किए हुए हैं। इन 12 जगह पर अगर जीव किसी भी एक स्थान पर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, उसका जीवन फिर बार बार जन्म और मरण से छूटकर वह भगवान के ही धाम को चला जाए। आज भी नियम है, 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर शिव महापुराण की कथा का स्मरण कभी कहीं हो रहा हो, सुन लीजिएगा। जीवन में कभी मौका नहीं। भगवत तत्व को धारण किया। आगे वर्णन करते हुए पहले ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमेश्वर महादेव भगवान दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्या चंद्रदेव को बिहाई। कितनी कन्या? 27। पर चंद्रदेव एक रोहिणी नाम की कन्या थी, उसको बहुत प्रेम करते थे। रोहिणी नाम की कन्या को अधिक स्नेह करते, बाकी की कन्याओं को देखते तक नहीं। सारी कन्या मिलकर अपने पिताजी के पास में जाकर कहती हैं, पिताजी तुम्हारा जमाई केवल एक बेटी को चाहता है, बाकी का किसी को नहीं। चंद्रदेव को बुलाकर दक्ष प्रजापति ने समझाया, नहीं माने। फिर समझाया, फिर भी नहीं माने। बार बार समझाने पर चंद्र ना समझे, क्योंकि अहंकार में फूले हुए थे। किसी को काया का, किसी को सत्ता का, किसी को माया का, धन का, वैभव का अभिमान रहता है। और ध्यान देना, कुर्सी पर हो तो लोग तुम्हें पूछ रहे हैं, कुर्सी से नीचे हुए तो कोई किसी को नहीं पूछता।